नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से आपके 27 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट की आंसर की है उसको लेकर के आया। सबसे सटीक है और बोर्ड की जो आंसर की आएगी वो भी बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं होगा। पहले भी मैंने आपको कहा था, पहले मैंने आंसर की डाली थी कि पेपर देने के बाद, तो वही हुआ और अभी भी वही है। आज जो हम आंसर की बताने वाला हूं मैं, कंप्लीट भाषा सेकंड संस्कृत है। 30 में से 30 क्वेश्चनों के आंसर की मैं आपके सामने बताना जा रहा हूं। जिस भी मेरे साथी की यदि सीरीज ए है तो वो अपनी होम मार्कशीट से मैच कर लेना। मैंने इसके साथ आंसर के साथ साथ ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलते हैं साथियों। यदि और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कि जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन जो भी अपडेट आती रहे मैं आपको डालता रहूं। और एग्जाम से संबंधित या संस्कृत की ग्रामर का क्वेश्चन 2020 वो चल रही है, सीरीज चल रही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए फोन का यूज कर रहा हूं। देखना, पद्ये शिक्षण से कस्मिन विदो प्रश्नः व्याकरण संबंधी न भवन्ति। यानी पद्य शिक्षण की कस्मिन विदो किस विधि में प्रश्न व्याकरण संबंधी न यानी व्याकरण से संबंधित भवन्ति और होते हैं। तो इसमें ध्यान देना प्यारे साथियों, दंडान्वय विधि में होते हैं जो व्याकरण से संबंधित है, जिसमें व्याकरण के प्रश्न होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा हमारा दंडान्वय विदो हो और ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। भू है इसमें भय, भय दे रखा है। भय कारक से उच्चारण स्थानम अस्ति ही। तो इसमें भय कारक से दे रखा उपुप दवाने नाम ओष्टो, यानी जो पैवर्ग के पांचों वर्ण है उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्टो हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ओष्टो और ऑप्शन नंबर बी। आगे साथी होगा संतोष है परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख होता है। यानी जीवन में यदि जहां संतोष है तो वहीं ये सोचे कि परम आनंद की रसानुभूति होती है। क्योंकि इंसान है, इंसान को कभी भी इस तरीके से नहीं होता, संतोष नहीं होता है। लेकिन जिस इंसान को संतोष है वो इंसान संसार में सुखी है। तो इस जो ये सुक्ति है, इमाम सुक्तिम समुचितेन पदेन पूर्यत, तो इसमें सुखम होगा, यानी संतोष है परम सुखम। तो सुखम हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। कस्य सिद्धांत से अनुकरणेन छात्र स्वयमेव किमपि कार्यम कृत्वा अवगच्छति। यानी कस्य सिद्धांत से, यानी किस सिद्धांत के अनुकरण से ही छात्र स्वयं यानी स्वयं ही किमपि कार्यम क्या कार्य कृत्वा करके अवगच्छति और जानता है। तो इसमें होगा प्यारे साथियों रुचि सिद्धांत का नहीं होगा, इसमें तो रुचि का सिद्धांत है। समवाय सिद्धांत तो जोड़ने का काम करता है। व्यक्तिक सिद्धांत जो सिंगल, इसमें आएगा क्रियाशीलता या सिद्धांत, यानी जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वह होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है संप्रेक्षणाधारित गतिविधि संपादितुम कस्य यंत्रस्य महत्तम उपयोगिता विद्यते है। यानी संप्रेषण के आधार पर गतिविधि संपादित करने के लिए कस्य यंत्र से किस यंत्र की महती आवश्यकता यानी अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इसमें आएगा प्यारे साथियों मानचित्र से का नहीं होगा, पुस्तक से नहीं होगा, श्याम पलक से नहीं होगा, संगणक से यानी कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा हमारा कंप्यूटर यानी संगणक यंत्र से, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम। इसमें दे रखा है कि 46 46 इत्यसम संख्या संस्कृते का, यानी इसमें होगा षट चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् और चत्वारिंशत् षट। तो इसमें देखिए ऑप्शन दोनों ही होते हैं, लेकिन हमारा जो इसमें ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा षट चत्वारिंशत्। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका षट चत्वारिंशत् हो जाएगा। देखना यहां से मैंने आपको बता दिया था
65 नंबर का क्वेश्चन है वो संगणक यंत्र से डी ऑप्शन हो जाएगा, षट चत्वारिंशत् वाला ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 67 है, पुत्र चंद्रम इच्छति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतः है। इसमें दे रखा है कि पुत्र चंद्रम यानी चंद्रमा को से इच्छति इच्छा करता है। तो देखिए इसका हमें क्या करना है, कर्मवाच्य दे रखा है तो वाच्य परिवर्तन में करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए पुत्र है तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्रेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्रेण हो जाएगा। और चंद्रम का चंद्र हो जाएगा। और जो इच्छति है इसमें ईस धातु होती है तो ईस में यते जोड़ दो तो इस यते बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी पुत्रेण चंद्र इष्यते, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कर्मवाच्य बहुत अच्छी तरीके से समझा रखे, रीड की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख लेना क्लास वाच्य परिवर्तन की। आगे देखना इसमें, वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि कै, यानी वैदिक काल में प्रयुक्त शिक्षण विधि कै कौन सी है, यानी जो वैदिक काल में जो एजुकेशन यानी जो शिक्षा दी जाती थी वो कहां पर दी जाती। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल में। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए टीका विधि नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं होगा, पाठशाला विधि, द्विभाषा विधि। तो इसमें होगा राइट आंसर हमारा पाठशाला विधि। यानी वैदिक काल में जो शिक्षा युक्ति थी यानी शिक्षा दी जाती थी, शिक्षण कार्य किया जाता, तो इसमें हो जाएगा आपका पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 69 है, ये गद्यांश भी दे रखा है इसमें, और गद्यांश के 69 से लेकर के 73 तक के क्वेश्चन होंगे। मानवस्य जीवनास्य साफल्यम त्यागेन एव भवितुम हरहति न तु भोगेन, ऐसा गद्यांश है, आप देख लेना इसको। क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भारतीय संस्कृतिषु सर्वथा शिक्षयति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। देखिए भारतीय संस्कृतिषु यानी संस्कृति के बारे में विशेषता बताया कि संस्कृति कहाँ की है, भारतीय। तो भारतीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और संस्कृति से क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं विशेषण और विशेष्य के, उनकी जो ट्रिक है वो यही थी कि आगे विशेषण और पीछे विशेष्य। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं साथियों, गद्यांश में आया था, हाँ, त्यागेन एवह इत्यत्र संधि का है। तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, मैं यहां लिख करके बता रहा हूं इसको, त्यागेन एव। तो देखिए इसका जो बनेगा आपका त्यागेन प्लस एव, यानी पहले पद के अंत में ए, उसके बाद में ए, दोनों मिलकर के ए। ऐसा नियम कौन सा संधि में, गुण संधि में। गुण संधि का सूत्र क्या है, वर्धिरादेश, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। और वर्धी रेची क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि विधायक सूत्र हो जाएगा। आगे देखना है इसमें तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर डी। फिर मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि जो ये है ए सीरीज की है, और 27 फरवरी को जो रीट का एग्जाम लगा था सेकंड शिफ्ट का, उसकी आंसर की है। जिस भी मेरे साथी के ए सीरीज है वो तो डायरेक्टली उसको तो मिलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे देखना है, इसमें लिखा हुआ है 71 नंबर का क्वेश्चन है, त्यागो ही अस्या एको महामंत्र है, यानी त्याग ही इसका एक महामंत्र है। इत्यत्र अव्यय पदम। तो देखिए अव्यय पद का नियम होता है कि अविकारी शब्द होते हैं, कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उनका कहीं पर भी प्रयोग करे। तो इसमें अव्यय कौन सा होगा, ही अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72, सभ्यता इत्यत्र का प्रत्यय, यानी सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है। तो सभ्यता में ध्यान रखना सभ्य शब्द होता है, और इसमें तल प्रत्यय होगा। देखिए त्रिच नहीं होगा, और त्रिच में और कत नहीं होगा, सत्री नहीं होगा, तल प्रत्यय होगा। तल प्रत्यय का क्या होता है, ता, जैसे जन प्लस
तल जनता, इस तरीके से मानव प्लस तल मानवता, तो इस तरीके से यह सभ्यता है, तल प्रत्यय हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। निज स्वार्थान इत्यत्र का विभक्ति, निज स्वार्थान में कौन सी विभक्ति है? जैसे रामान, तो निज स्वार्थान यानी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है साथियों, तो इसमें ओनली द्वितीय दे रखी थी, तो द्वितीय हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास सिद्धांत से अपरम नाम किम, यानी अभ्यास सिद्धांत का अपरम नाम, अपरम का अर्थ होता है दूसरा नाम क्या है? तो देखिए अनुपात सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, क्रियाशील सिद्धांत और मूल्यांकन सिद्धांत। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अभ्यास, अभ्यास का मतलब बार बार क्यों प्रयास करना, तो क्रियाशील का मतलब ये होता है कि क्रिया करना, अभ्यास करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रियाशील का सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, और शास्त्र संरक्षणाएं प्राचीना परीक्षा का, यानी शास्त्र संरक्षण के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए प्राचीन परीक्षा कौन सी है? तो लिखित परीक्षा, प्रहेलिका परीक्षा, सलाहका परीक्षा, प्रश्न और प्रश्न परीक्षा। तो इसमें होगा सलाहका परीक्षा, राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है कि प्रातः 5:45 वादने योगासनम करोमी, यानी योगासन करूंगा। तो इसमें देखिए मैंने आपको समय लेखनम का क्वेश्चन भी, यानी जो टॉपिक है वो भी रेट में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, और बहुत इजी तरीके से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो समझ में नहीं आए। तो देखिए यहां ये दे रखा था कि अरे क्या हो रहा है, 5:45 5:45 हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, मैंने कहा था कि यदि घड़ी 45 मिनट को दर्शाए तो उसको पौने के रूप में समय बताया जाता है, और पौने की संस्कृत क्या होती है, पादोन होती है। और आगे क्या होता है कि जब ये 5:45 है तो इसको पौने को दर्शाने के लिए आगे वाली संख्या लिखी जाती है, तो क्या हो जाएगा, पादोन षड्वादने। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पादोन षड्वादने हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी पादोन षड्वादने। आगे देर का साथियों, एतेषु दृश्य साधनम नास्ति, यानी इनमें से दृश्य साधन नहीं है। दृश्य साधन का मतलब होता है कि जो देखने, दृश्य साधन का मतलब होता है कि देखना, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि नास्ति यानी नहीं है, जिसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसा इसमें साधन पूछा गया। तो बीती पत्रिका, इसको तो हम देख सकते हैं जो दीवार पर होती है, प्रतिकृति, और इसको भी हम देख सकते हैं, रेखा चित्र को भी देख सकते हैं, लेकिन जो आकाशवाणी, आकाशवाणी को साथियों हम सुन सकते हैं, एक आकाशवाणी चैनल है इस, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आकाशवाणी होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 है साथियों, चतुर्षु भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मकम कौशल द्वयम विद्यते, यानी चारों कौशलों में से जो ग्रहणात्मक कौशल होता है, श्रय व पहले, श्रय श्रवणम और पठनम अना भाषणम लेखनम, श्रय व, तो श्रय श्रवणम और व भाषणम पठ और पठनम लेखनम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ग्रहणात्मक में आएगा श्रवणम पठनम च, श्रवणम पठनम च, ग्रहणात्मक जो कौशल होते हैं वो श्रवणम और पठनम होते हैं, तो इसमें आएगा श्रवणम पठनम च, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है साथियों, कम बालकम पुस्तकम देई, यानी उस बालक को पुस्तक दो। तो इसमें क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि विशेषण यानी किसी विशेष्य का जो सर्वनाम में प्रयोग किया जाए तो उसमें भी वही यानी सर्वनाम विशेषण होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार विशेष्य में विभक्ति होगी, जैसी विभक्ति विशेष्य में होगी सेम उसी प्रकार की विभक्ति विशेषण में होगी। तो इसमें आएगा राइट आंसर हमारा कि तस्मै बालकाय पुस्तकम देई, यानी उस बालक के लिए पुस्तक दो।
तो यहाँ हो जाएगा तस्मै बालकाय पुस्तकम देहि। विशेष से ये विशेष से होता है और ये विशेषण हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 80 है, एक दशानाम अष्ट का संख्या भवति। एक दशानाम अष्ट, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, अष्टाशीति। ऑप्शन नंबर सी अष्टाशीति राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो भी मैं करवा देता हूं। चलो साथियों आगे चलते हैं हम। बस आगे में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं साथियों। रुको, चलो। मात्रात्मक मूल्यांकन से परविधि वर्तते, यानी मात्रात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, उसको यदि 10 टीचर भी चेक करें तो यानी उसके जो अंक है बिल्कुल सेम आए और उसके जो आंसर है वो भी सेम। इसका मतलब होता है कि ये वस्तुनिष्ठ विधि होती है, जिसको देखिए 10 टीचर कितने भी टीचर चेक करेंगे तो आंसर वही होगा, अंक भी वही होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, ई कारस्य उच्चारण स्थानम। ई का उच्चारण स्थान इचुएसा नाम तालु, ये उसमें भी आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में भी, जहां तक है वहां तक। तो देखिए इचुएसा नाम तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दे रखा है कि संस्कृत अनुवादम कुरुते, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है, तो इसमें द्विकर्मक धातु है और 2 कर्म है, तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्रम प्रश्नम प्रक्षयति, यानी पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा भविष्य काल में। तो पिता पुत्रम प्रश्नम प्रक्षयति, प्रच्छ धातु द्विकर्मक धातु है आपकी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 82 है, 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है, मौखिक विधि अपरा नाम, यानी मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है। तो मौखिक विधि यदि मैं बोल रहा हूं तो मौखिक विधि होगी, ठीक है। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम है वार्तालाप विधि। क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, वार्तालाप विधि हो जाएगा। वार्तालाप विधि है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देर का क्वेश्चन इसमें, माहेश्वर सूत्रेषु अक प्रत्याहार से वर्ण, यानी माहेश्वर सूत्रों में अक प्रत्याहार में जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ए नंबर का, ए ई उ री और री। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विशाल वृक्ष, ये वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष इत्यत्र क समास है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशाल है वृक्ष जिसके, तो इसमें वही विशेषण और विशेष्य की बात कर रहा है ये, यानी वृक्ष है, वृक्ष स्थल। वृक्ष स्थल को क्या बताया गया, विशाल बताया गया। तो इसका मतलब कर्मधारय समास है, विशेषण और विशेष से संबंधित जो समास है वो कर्मधारय है। तो राइट आंसर हमारा कर्मधारय होगा, ऑप्शन नंबर सी। संभूतम लिखा हुआ है, संभूतम इत्यत्र कै प्रत्यय संभूतम, संभूत है, संभूतः, संभूतम। तो संभूतम है आपका, इसमें कत प्रत्यय होगा साथियों, कत्वतु नहीं होगा, सानच नहीं होगा, सत्री नहीं होगा, कत प्रत्यय होगा, इसमें कत प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्थलियम इत्यत्र कै संधि, तो स्थलीय में देखिए अयादि संधि नहीं हो सकती है, गुण संधि नहीं है और पररूप संधि नहीं है, स्वर्ण दीर्घ संधि होगी, स्थली प्लस इयम, इसमें स्वर्ण दीर्घ संधि होगी और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे साथियों चलते हैं हम, उपयुक्त श्लोके को अलंकार, यानी उपयुक्त जो ये श्लोक दे रखा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूप का अलंकार है साथियों, कौन सा अलंकार होगा, रूप का अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे दे रखा कि उपयुक्त लोके श्लोके छंदस नाम किम, तो इसमें देखिए पहले तो यदि देखिए कुछ भी नहीं आए तो वर्णों की काउंटिंग कर लो। तो वर्ण इसमें देखिए चतुर्दश है, यानी 14 वर्ण है। इसका मतलब वसंत तिल का छंद है, इसमें कौन सा होगा, वसंत तिल का छंद है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। साथियों यह आज हमने 27 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट की एग्जाम लगी थी रीट की,
उसकी संस्कृत भाषा सेकंड की आंसर की मैंने 30 के 30 क्वेश्चनों की कंप्लीट डाल दी है। और ए सीरीज वाले तो साथी और मार्कशीट से डायरेक्ट इसको मैच कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।